Hello student, today we learn about convert into English for class first and second. तो आज हम सीखेंगे हिंदी नाम जो होते हैं उनको इंग्लिश में बनाना सीखेंगे, लिखना सीखेंगे। तो यहाँ पे मैंने सूरज लिखा हुआ है, दिशा लिखा हुआ है, पूरब लिखा हुआ है और ये कोई चीज़ नहीं है, किसी चीज़ का नाम नहीं है, ये नाम है, किसी इंसान का नाम है। ठीक है, तो इसे हम पूरी तरीके से इंग्लिश वर्ड नहीं देंगे कोई भी। जैसे मैंने यहाँ पे सन लिखा हुआ है, सन मीन्स क्या होता है? सूरज, और ये एक इंग्लिश वर्ड है, कोई इंग्लिश फॉर्म नहीं है। बस हमें अपने नाम को क्या करना है, एक इंग्लिश फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, जिसे हम क्या करते हैं, लिखते हम इंग्लिश में हैं, इंग्लिश लेटर्स में लिखते हैं, लेकिन उसको अगर हम प्रोनाउंसिएशन करें तो उसे हम सूरज ही पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे सूरज लिखा हुआ है। अब हम यहाँ पे दिशा देख रहे हैं। ठीक है, ये एक लड़की का नाम है। तो दिशा, जब हम इंग्लिश में अगर कोई वर्ड ढूंढते हैं तो वो डायरेक्शन होता है। तो हम किसी लड़की को डायरेक्शन नाम से नहीं बुला सकते हैं। तो ये क्या है, ये कोई नाम नहीं है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? DISHA, ये एक लड़की का नाम है। ठीक है, इसे हम इंग्लिश में DISHA, इसे हमने केवल फॉर्म एक दिया है इंग्लिश का, लेकिन अगर हम इसे पढ़ेंगे तो इसका प्रोनाउंसिएशन हम हिंदी में ही करेंगे। जिसे हम हिंदी में क्या पढ़ेंगे? दिशा ही पढ़ेंगे। हिंदी में भी हम इसे दिशा पढ़ेंगे और इंग्लिश में भी दिशा पढ़ेंगे। और उसी तरह से पूरब है। पूरब इंग्लिश वर्ड क्या होता है? ईस्ट होता है। तो हम ईस्ट हम नहीं लिखेंगे, हम इसे कैसे लिखेंगे? POORAB, ये पूरब है। इसे हम इंग्लिश में भी पढ़ेंगे तो पूरब पढ़ेंगे और हिंदी में पढ़ेंगे तो पूरब ही पढ़ेंगे। तो इसी तरह से आज हम हिंदी नाम को इंग्लिश में बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पर इंग्लिश में नाम बनाने के लिए हमें सबसे पहले ककहरा याद कर लेना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पूरे लेटर्स की इंग्लिश फॉर्म में लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंने ये पूरा ककहरा लिखा हुआ है। तो आज हम बिना मात्रा वाले और आ की मात्रा वाले कुछ नाम हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ मैंने नाम लिखा है रजत, जिसमें आपको कोई मात्रा नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसमें कहीं ना कहीं मतलब इसके बीच बीच में जैसे मैंने यहाँ डॉट्स बनाए हैं, तो यहाँ पर अ का जो साउंड होता है वो इसमें मौजूद होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको लिख के अलग अलग करके दिखाया हुआ है कि र धन, अ धन, ज धन, अ धन, त। तो ये एक बड़ा सा फॉर्म है जिसका हम इंग्लिश बनाएंगे तो ये रजत की इंग्लिश होगी। ठीक है, तो हम नीचे वाला जो है वो ज़्यादा आसान होगा, तो हम उसकी इंग्लिश अभी बना रहे हैं। ठीक है, तो र की इंग्लिश क्या होती है? R, और फिर उसके बाद क्या है? अ है। तो मैंने यहाँ पे आपको अ की इंग्लिश दिखाई है कि यहाँ पे अ की इंग्लिश में हम A ऐड करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे A लिखते हैं। ठीक है, अब उसके बाद ज है। ठीक है, तो ज की इंग्लिश क्या होती है? J, और J के बाद फिर मैंने यहाँ पे अ लिखा है, तो अ की इंग्लिश क्या होगी? A, और यहाँ पे मैंने त लिखा है। ठीक है, त की इंग्लिश क्या होती है? T होती है। और इसके देखिए आप, इस रजत में इस त के आगे कोई लेटर नहीं है या इस त पे कोई मात्रा नहीं है। ठीक है, तो इसके आगे हमें A ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका रजत बन गया। ठीक है, अब नीचे देखिए अमन। ठीक है, अमन, इसमें पहले से ही आगे अ है जो कि एक स्वर है और हम स्वर में कोई मात्रा नहीं लगाते हैं और हम इसमें कोई भी एक्स्ट्रा ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये अगर हम इसमें अगर ये पहले से ही ए है और इसमें हम एक और ए ऐड कर देंगे तो ये आ बन जाएगा। तो हम इसमें केवल सिंगल ले लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे ए लिखते हैं। ए हमने लिख लिया और यहाँ पर क्या है?
जैसे कि ये मैंने अभी बताया कि ये पहले से ही स्वर है तो इसमें कोई मात्रा नहीं लगानी है। तो अब हम तुरंत नेक्स्ट लेटर पे आ जाएंगे। तो नेक्स्ट लेटर हमारा मो है, तो मो की इंग्लिश क्या होती है? एम। और एम मो है जो हमारा व्यंजन है, ठीक है, स्वर नहीं है। तो मो के आगे हम क्या लिखे हैं? एन, अ। तो अ की इंग्लिश क्या होगी? ए। और न की इंग्लिश एन, अमन। तो ये हमारा अमन बन गया। अब यहाँ पे मैंने लिखा है कमल, ठीक है, तो इसमें कोई भी वॉवेल नहीं आ रहा है, कोई भी स्वर का अक्षर नहीं है, ये सारे व्यंजन है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क धन अ धन म धन अ धन ल लिखा है, ठीक है। तो अब आप देखिए क की इंग्लिश क्या होती है? के होती है। के के बाद हम फिर ए लगाएंगे और फिर उसके बाद एम, फिर अ की इंग्लिश ए और एल। और जैसे ल के बाद कोई भी अक्षर नहीं है तो हमें इसके आगे अ की इंग्लिश लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसी तरह से अमर, तो अमर में फिर से ये जो अ है ये हमारा स्वर है, ठीक है। तो स्वर में हम जैसे कि कोई भी एक्स्ट्रा ए ऐड नहीं करेंगे, ये पहले से ही अ से ए से अ होता है, तो यहाँ पर हम ए लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम तुरंत नेक्स्ट लेटर पे आ जाएंगे। तो नेक्स्ट लेटर हमारा मो है, तो मो की इंग्लिश क्या होती है? एम। और उसके बाद अ है, उसके बाद र की इंग्लिश आर। उसके बाद हमारे पास कोई और आगे र के आगे कोई लेटर नहीं है, र पे कोई मात्रा नहीं है, तो हम इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, ये अमर हो गया है। अब नीचे आ की मात्रा पर आ जाते हैं। तो आ की मात्रा को हम हिंदी में ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि राजन लिखा हुआ है, र पे आ की मात्रा लगा हुआ है। तो आप नीचे देख पा रहे होंगे कि र धन आ की मात्रा, फिर ज, फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये ज है और ज के आगे एक लेटर है, ठीक है। तो हम इसके बीच में अपने आप से ही हम ए ऐड करेंगे, ठीक है। तो आप देखिए, तो र की इंग्लिश क्या होती है? आर। और जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, आप इसमें आ की मात्रा के लिए आप सिंगल ए भी यूज़ कर सकते हैं और डबल ए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम सिंगल ए यूज़ करेंगे। तो आप यहाँ पे आ की मात्रा के लिए आप ए लगा लीजिए। और उसके बाद ज की इंग्लिश जे होती है। जे के बाद हम जैसे कि यहाँ पे र पे कोई और मात्रा नहीं है, तो हम और आगे इसके एक लेटर है, तो हम इस पे हम क्या यूज़ करेंगे? इसके बीच में एक डॉट है जो क्या है? इसमें साउंड दे रहा है अ का, तो हम यहाँ पे ए अपने ओर से ऐड करेंगे। और फिर उसके बाद हम न की इंग्लिश बनाएंगे, तो न की इंग्लिश एन होती है, ठीक। तो इसके आगे न के आगे कोई लेटर नहीं है, तो हम यहाँ पर ए ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। अब उसी तरह काजल, तो काजल में भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा आ की मात्रा है, तो यहाँ पे मैंने इसको अलग अलग करके लिखा हुआ है। तो यहाँ पे पहले हम क की इंग्लिश बना लेंगे, ठीक है। तो क की इंग्लिश क्या होती है? के होती है। उसके बाद आ की मात्रा की इंग्लिश हम डबल ए अभी लगा के आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। तो डबल ए हमने लगाया इस बार। और ज की इंग्लिश जे, और फिर हम अ, ठीक है, अ लगाएंगे। अ की इंग्लिश हम क्या लिखते हैं? ए, और उसके बाद एल। अब यहाँ पर बादल है, तो बादल देखिए, ब की इंग्लिश क्या होती है? बी होती है। और हम सिंगल ए लगा रहे हैं आ की मात्रा के लिए। और फिर हम नेक्स्ट लेटर पे आते हैं जो कि द है। द की इंग्लिश डी होती है। फिर ए की इंग्लिश बनाएंगे ए एल। उसी तरह से पायल में भी
प अलग है और यहाँ पे हमारा आ का मात्रा है, ठीक है। तो पी से प होता है और उसके बाद आ की मात्रा के लिए हम डबल ए लेते हैं इस बार, और फिर हम य के लिए हम वाई लेंगे, उसके बाद अ, ठीक है। जैसे कि य पे हमारा कोई मात्रा नहीं है, कोई एक्स्ट्रा मात्रा नहीं है, ना ही आ की मात्रा है, ना ही छोटी की मात्रा है, कोई मात्रा नहीं है, तो इसके साथ हम ए ऐड करेंगे अ, ठीक है। तो यहाँ पे ए मैंने लिखा है और यहाँ पे एल, पायल। अब यहाँ पे है आरव, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये स्वर है, आ जो है वो स्वर है और आ ई में ये दूसरा स्वर है, ठीक है। तो हम स्वर की इंग्लिश क्या लिखते हैं, डबल, हम आ की इंग्लिश क्या लिखते हैं, डबल ए, ठीक है। तो हम आपको डबल ए ही लिख के बताएंगे। तो यहाँ पे हमने डबल ए लिख दिया, ठीक है। तो अब हम जब हम यहाँ पे डबल ए लिख दिए हैं, तो हमने आपको अभी बताया था कि जब स्वर होता है, स्वर में हम कोई भी एक्स्ट्रा मात्रा अपने से ऐड नहीं करते हैं, वो अपने आप में एक स्वर है, एक मात्रा है, ठीक है। तो ये डबल ए कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम नेक्स्ट लेटर पे आ जाते हैं जो कि हमारा र है। तो यहाँ पे मैंने र लिख दिया है। र के बाद इस पे कोई मात्रा नहीं है, तो हम अलग से अ ऐड करेंगे। तो अ की इंग्लिश क्या होती है, ए, और उसके बाद यहाँ पर व है। तो व की जो इंग्लिश होती है वो हम वी भी लिख सकते हैं और डब्ल्यू भी लिख सकते हैं, ये दोनों ही होते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर वी भी लिख सकते हैं और यहाँ पर आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं।